लोकसभा चुनाव के दरमियान राजमहल लोकसभा क्षेत्र में कई स्थानों में वोटरों की संख्या में अचानक इजाफे का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अभिनंदन समारोह के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जब राजमहल पहुंचे तो उन्होंने 300% बढ़ोतरी को हैरतअंगेज बताया, पूरे मामले की जांच की मांग की और डेमोग्राफी बदलने को लेकर भी चिंता व्यक्त की और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगला चुनाव रोटी बेटी और माटी के मुद्दे पर होगा। दिखाते हैं रिपोर्ट। राजमहल विधानसभा में अचानक वोटरों की संख्या में वृद्धि और खासकर राजमहल विधानसभा के उधवा दियारा क्षेत्र में वोटरों की संख्या में अचानक 300% वृद्धि को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने गंभीर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अमर बावरी ने पूरे संथाल की डेमोग्राफी जानबूझकर बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज शहीदों वीरों की धरती भोगनाडी में आदिवासियों के मात्र 7 परिवार बचे हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य की हेमंत सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। अगर क्षेत्र की जनता अब नहीं जागेगी तो स्थिति आने वाले दिनों में काफी विकट होने वाली है। अमर बावरी ने कहा कि झारखंड में इस बार का विधानसभा चुनाव रोटी बेटी और माटी के मुद्दे पर होगा। लोगों को जन जागरण करना है, जन जागरण करके इस पूरे आगत खतरे से लोगों को अवगत कराना है और चुनाव में उनका मत इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए उनको सचेत करना। ये माने कि ये चुनावी मुद्दा है ना। लोकतंत्र में सरकार ही इन सब चीजों पे निर्णय लेती है और सरकार अगर यदि भारत विरोधी हो, सरकार अगर यदि तुष्टीकरण को हवा देने वाली हो, सरकार का एजेंडा वोट बैंक के लिए यहाँ के संप्रभुता को खतरा करने वाला हो, तो सरकार को बदलना और एक राष्ट्रवादी सोच के साथ यहाँ के लोगों के जीवन को उन्नयन करना और जहाँ सबका जो कमजोर तबका है उसका भी रक्षा हो सके। मैंने एक बात कही कि भाई आदिवासी अस्मिता आज कहाँ है। सबसे ज्यादा संथाल परगना जहाँ होल आंदोलन हुआ 1855 में सिद्धू कान्हू जी ने जिसका नेतृत्व किया, 50,000 उस समय हमारे वीर योद्धा वहां एकत्रित हुए। उस भोगनाडी में आज 7 परिवार ही बचे हैं आदिवासी, बाकी सब लोग खत्म हो गए। भाई क्यों ये सब हो रहा है? और आप नेतृत्व कर रहे हैं उसी सिद्धू कान्हू जी के नाम पर, उसी आदिवासी के नाम पर। वो आदिवासी अस्मिता कहाँ बच रही है? इस प्रश्न का जवाब कहाँ किसको मिलेगा? आपने तो वोट बैंक की राजनीति के कारण बगल के पश्चिम बंगाल से घर में घुस करके झारखंड के नागरिकों को मारा। आपने वहां पर भी उनका साथ नहीं दिया। आपने अपने तुष्टीकरण की राजनीति को ही अपना जो है उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये तमाम बातें अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा के दौरान सामने आई, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और स्थानीय विधायक अनंत ओझा की मौजूदगी में वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिनके बूथों से बीजेपी प्रत्याशी को लीड मिली है। मौके पर अनंत ओझा ने भी पूछा कि राजमहल विधानसभा में अचानक वोटरों की संख्या कैसे बढ़ गई है। राजमहल विधानसभा के उधवा दियारा इलाके में ऐसी कौन सी मशीन लगाई गई है कि खटाखट तरीके से वोटरों की संख्या दियारा क्षेत्र में ही बढ़ रही है। चुनाव आयोग के पास मिल करके उसके सीईओ जो झारखंड के सीईओ है उनको मैंने आवेदन दिया है, बूथ सहित दिया है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग की टीम जांच कर रही है। और वर्ष 2014 से 19 के बीच में केवल उधवा प्रखंड में 8,000 मतदाता की संख्या बढ़ी थी और आज ये बढ़ करके 24,000 के आसपास हो गई है। तो सवाल वही होता है कि यह जो वृद्धि है, यह वृद्धि कहाँ से आई है? 801 बूथ पर 800 वोटर, कहीं 400 वोटर, कहीं 500 वोटर, और यह किसी नैसर्गिक तरीके से नहीं है। इसलिए इसके बारे में हमने आयोग के सामने अपना आग्रह किया है कि चुनाव आयोग जांच करे और यह जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ये कहां से हुई है, किस तंत्र के सहारे हुई है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि जो खटाखट दियारा क्षेत्र में वोटों की संख्या में वृद्धि हो जा रही है, मतदाताओं की संख्या वृद्धि हो जा रही है, जबकि उसी समूह का अन्य क्षेत्रों में मैंने उदाहरण दिया, चांसर पंचायत का मैंने नाम बोला, तीन पहाड़ का नाम बोला, ऐसे बहुत सारे पंचायतों में जो औसत वृद्धि है वो सामान्य वृद्धि के लगभग बराबर है, जो औसत वृद्धि होता है राष्ट्रीय जो मानक है। तो इसीलिए चुनाव आयोग इसकी जांच कराए और जांच करा करके ऐसे जो मतदाता समूह बड़े हैं, जो बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं उधवा प्रखंड में 300% ज्यादा। संथाल में जिस तरह डेमोग्राफी बदली है उसे लेकर हाईकोर्ट ने भी संथाल के सभी उपायुक्तों को घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा। चुनाव आयोग की जांच में अब क्या कुछ निकलता है और क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। साहेबगंज से न्यूज बाइस्कोप के लिए अमन राय की रिपोर्ट।
एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।